तो आज हम देख रहे हैं विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स 2025 पर मिली कुछ दिलचस्प जानकारी को। हाँ। मकसद ये है कि समझे कि ये जो जून की शुरुआत में मुंबई में हुआ ये बड़ा इवेंट, इसका भारत के मीडिया और मनोरंजन सेक्टर के लिए आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। 100 से ज्यादा देश आए थे। हाँ। 110 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार। थीम भी थी, रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना। मतलब जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में काफी गहमागहमी रही होगी। जाहिर है। तो चलिए इन दस्तावेजों को जरा खोलते हैं। सबसे पहले इस सम्मेलन का मेन फोकस क्या था? कोई खास चीज जो उभर कर आई? हाँ, देखिए फोकस बिल्कुल साफ था, भविष्य की टेक्नोलॉजी। अच्छा। खास तौर पर AVGC XR यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी। ऐसा लग रहा था कि भारत इसी में मतलब अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, मीडिया और मनोरंजन में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कैसे इस्तेमाल हो इस पर भी काफी जोर था। AVGC XR और AI। मतलब टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव। और ये जो आपने कहा 1100 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, हाँ, ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा है। क्या इसका मतलब समझें कि दुनिया सच में भारत के कंटेंट और टैलेंट में इतनी दिलचस्पी ले रही है? बिल्कुल ले रही है। और सिर्फ दिलचस्पी नहीं, यहाँ बड़े बिजनेस की उम्मीदें भी थीं। अच्छा। आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 1470 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद थी इस इवेंट से। बाप रे। लेकिन इससे भी बड़ी बात है वो विजन, वो लक्ष्य। 2029 तक भारत के M&A उद्योग को $50 अरब तक पहुंचाना। $50 अरब? हाँ, तो ये दिखाता है कि वेव्स सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये उस बड़े लक्ष्य को पाने की एक अहम सीढ़ी है। $50 अरब, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। लेकिन क्या फिर सारी बातें सिर्फ टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ही थी? थीम में तो रचनाकारों को जोड़ने की बात भी थी। क्रिएटिविटी का क्या सीन था? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी बिल्कुल सेंटर में थी। स्टोरी टेलिंग पर खास सेशंस हुए, फिल्म, टीवी, एनिमेशन, सबके लिए। एक क्रिएटर्स लीप का भी जिक्र मिला है, जो शायद नए टैलेंट को आगे लाने का कोई मंच रहा होगा। हाँ, हो सकता है। और गेमिंग की दुनिया के बड़े नाम जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, ड्रीम 11, नजारा, जियो गेम्स, ये सब वहां थे। ये दिखाता है कि गेमिंग अब कितना जरूरी हिस्सा बन गया है मनोरंजन का। बिल्कुल। और जब क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो टैलेंट को डेवलप करना भी तो जरूरी है ना? हाँ। क्या इस पर भी कुछ ध्यान दिया गया? अक्सर ऐसे बड़े इवेंट्स में ये बातें थोड़ी पीछे रह जाती है। नहीं, यहाँ ये एक जरूरी पहलू था। एक बड़ी घोषणा हुई हैदराबाद में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT खोलने की। अच्छा। और ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये देश भर में ऐसे 77 कैंपस खोलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मतलब इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से टैलेंट तैयार करने पर फोकस। वाह, ये तो काफी बड़ा प्लान है। हाँ, और इसके साथ ही क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भी है। इसमें 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। 1 करोड़? हाँ, पिछले साल के 32 विजेता थे इसमें, एनिमेशन, गेमिंग, AI, अलग अलग फील्ड से। तो मतलब जमीनी स्तर पर भी टैलेंट को निखारने की कोशिश साफ दिखती है। तो एक तरफ ग्लोबल एम्बिशन, दूसरी तरफ घरेलू प्रतिभा को मजबूत करना, अच्छा तालमेल है। और थीम का दूसरा हिस्सा था देशों को जोड़ना। इंटरनेशनल लेवल पे क्या खास हुआ? कोई बड़ी पार्टनरशिप्स? हाँ, कई अहम घोषणाएं हुई। एक तो फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव शुरू किया गया। और एक दिलचस्प बात यह हुई कि OML यानी ओनली मच लाउडर, उन्होंने रूस की बड़ी मीडिया कंपनी है गज़प्रॉम मीडिया और दक्षिण कोरिया की CJ ENM, इनके साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। रूस और दक्षिण कोरिया, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये दिखाता है कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ वेस्टर्न मार्केट्स को ही नहीं देख रही, बल्कि रूस और एशिया जैसे मतलब अलग अलग ग्लोबल मार्केट्स में भी कंटेंट बनाने और बेचने पर ध्यान दे रही हैं। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब पूरब और पश्चिम दोनों तरफ नजर है। अच्छा, क्या भारत के अंदर भी किसी खास क्षेत्र पर फोकस था? हाँ बिल्कुल, उत्तर पूर्वी राज्यों पर असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें भागीदार के तौर पर शामिल किया गया था। अच्छा। ये शायद उस इलाके की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की एक कोशिश है। समझ गई। तो अगर इन सारी बातों को हम जोड़कर देखें तो वेव्स 2025 से क्या बड़ी तस्वीर सामने आ रही है? इसका निचोड़ क्या कहेंगे आप? देखिए, निचोड़ ये है कि वेव्स 2025 सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस या मेला नहीं था।
ये भारत को दुनिया के एंटरटेनमेंट मैप पर एक बहुत बड़े अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। रणनीति। हाँ, और ये रणनीति मुझे लगता है 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, नई तकनीक यानी AVGC, XR और AI पर महारत हासिल करना। दूसरा, दुनिया भर से जुड़ाव यानी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बढ़ाना। और तीसरा, देश के अंदरूनी टैलेंट को मजबूत करना, जैसे IICT, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज और पूर्वोत्तर पर फोकस। सही कहा। मतलब टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पहुंच और घरेलू हुनर का संगम। भविष्य की तैयारी जोरों पर है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है। क्या? कि इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा निवेश, इतना ग्लोबल फोकस, इसके साथ आने वाले सालों में दुनिया को भारत से किस तरह की नई कहानियां देखने को मिलेंगी? कौन सी नई क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज उभरेंगी? और ये सब ग्लोबल एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स को कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है।